किसी ने क्या खूब कहा है, ईर्ष्या की आग औरों से पहले खुद को जलाती है। ईर्ष्या की आग में खुद को इतना न जलाओ कि खुद ही राख बन जाओ। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, गायत्री हियर। आपकी सेवा में आज एक छोटी सी कहानी लेकर मैं गायत्री हाजिर हूँ। एक बहुत ही गहरे बचपन के दोस्त थे जो साथ ही पले बड़े, साथ ही पढ़े, कॉलेज साथ गए, जॉब साथ स्टार्ट की। बहुत गहरे दोस्त, दोनों एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे। और एक दोस्त की बीवी, शादी हुई दोनों की, एक की बीवी इतनी खूबसूरत, बच्चे इतने प्यारे, इतने टैलेंटेड। दूसरे की बीवी थोड़ी दिखने में ठीक ठीक थी, लेकिन वो भी वैसे तो प्यारी थी, लेकिन दूसरे दोस्त को पहले वाले की बीवी बहुत अच्छी लगती थी। चलो, ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो डे टू डे लाइफ में हर किसी के साथ होती रहती हैं। अब पिछले साल दोनों को एक साथ कोरोना हुआ। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि बेड नहीं थे। दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट किया गया। एक को बेड मिला खिड़की के पास, एक को बेड मिला दीवार के पास। एक ही रूम में दोनों को एडमिट किया गया था। तो जो दीवार के पास वाला दोस्त था वो पहले से ही उससे जलता रहता था मन ही मन, लेकिन कभी बयां नहीं किया क्योंकि दोस्त था। अब जो खिड़की के पास वाला दोस्त था वो तो अपने दोस्त पे ऊपर दिल से जान छिड़कता था, दिखावे के लिए नहीं। तो दीवार के पास वाले दोस्त को हमेशा मन में यही सोचा करता था कि यार, इसको तो खिड़की के पास बेड मिल गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ है और सारी चीज़ें, बॉटल्स लगे हुए हैं, वो उठ के चल फिर तो सकता नहीं है, उठ के खिड़की के पास भी बैठ नहीं सकता है। तो उसके दोस्त की किस्मत देखो कितनी अच्छी है, उसे खिड़की के पास वाला बेड मिला। बेड पे पड़े पड़े वो खिड़की के बाहर देख तो सकता है। यहाँ कोरोना की वजह से ना कोई मिलने आता है, ना कोई बात करने आता है, हर कोई दूर भाग रहा है। ये दौर था जब कोविड शुरू ही हुआ था, तब लोग बहुत डरा करते थे। तो उसके मन में बस यही खलता रहता था। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, उसके दिमाग में वही, तीसरा दिन गया, इससे रहा नहीं गया। उससे अपने दोस्त से पूछ लिया, यार तू खिड़की के पास है, खिड़की के बाहर ज़रा देख तो क्या नज़ारा दिख रहा है। उसके दोस्त ने बताया, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, नीचे गार्डन है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, पौधों को पानी दिया जा रहा है और कुछ फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, आपस में बात कर रही हैं और बादल भी घिरे हुए हैं। वो लगता है कि अभी बारिश की फुहार शुरू हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई अपने दोस्त को। और वो जो दीवार के पास वाला था वो तो अंदर ही अंदर जल भुन रहा था कि काश मुझे खिड़की के पास वाला बेड मिल जाता, क्या मज़ा आ जाता। एटलीस्ट कुछ तो देखने मिलता, कुछ लोगों की शक्ल ही देखने को मिल जाती। ठीक है, ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए। वो रोज़ अपने दोस्त से पूछता, रोज़ उसका दोस्त उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाता। एक दिन उसने फिर अपने दोस्त से पूछा, यार आज क्या है बाहर। उसके दोस्त ने बोला, इतना अच्छा नज़ारा है, आज तो माली भी काम कर रहा है, कुछ फैमिलीज़ पिकनिक मनाने आई हुई हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। इतना अच्छा सुनाया उसने कि वो सुनकर ही जल बुन रहा था खुश होने की वजह। अब ठीक है, ये दिन भी गुजरा, रात हुई। रात में उसके दोस्त को, जो खिड़की के पास था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई। इतनी दिक्कत हो गई कि वो बेल नहीं बजा पा रहा था, छटपटा रहा था। और जो दीवार के पास वाला दोस्त था, उसकी आँख खुली, उसने ये सारा नज़ारा अपनी आँखों से देखा, पर उसने उसकी कोई हेल्प नहीं की, उसने बेल नहीं बजाई। वो चुपचाप नज़ारा देखते रहा और उसका दोस्त छटपटाता हुआ उसी बेड पे आधे घंटे के अंदर उसकी सांसें रुक गई। दीवार के पास वाला दोस्त ये सोच के खुश हो रहा था कि चलो अब ये गया, बेड खाली हुआ, कल मैं इसकी जगह पे शिफ्ट हो जाऊंगा और खिड़की से बाहर नज़ारा देखूंगा। सुबह हुई, सब आए, नर्सेस एंड बाकी का स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में रहता है,
उन्होंने देखा उसकी सांसें रुक गई थी, ही इज़ नो मोर। उसे ले जाया गया, वहाँ से बेड खाली हुआ, सैनिटाइज वगैरह किया गया। और तो इसने हॉस्पिटल स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे? वो बोले हाँ बोलिए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी। इसने कहा अब जब मेरा दोस्त भी नहीं रहा, मैं मतलब अकेला हो गया हूँ, तो क्या आप मेरा बेड खिड़की की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ कर देंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल कर देंगे। और उन्होंने ये बेड लेके इस बंदे को खिड़की की तरफ शिफ्ट कर दिया। मन ही मन खुश हो रहा था, अब तो मुझे खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने मिलेगा, ये वो। जैसे ही खिड़की के बाहर उसने झांका, यहाँ तो कोई गार्डन नहीं था, कोई पेड़ नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे, कोई माली नहीं। वहाँ पे तो एक बड़ी गंदी सी दीवार थी जहाँ पे पान की पिचकारियाँ ये वो सारा कुछ लगा हुआ था और कोई नज़ारा नहीं था। तब उसकी समझ में आया उसका दोस्त उसका मन खुश करने के लिए उसे ये सारी बातें सुना रहा था। और उसने क्या किया उसके दोस्त के साथ, उस बेचारे की जान जा रही थी और ये बंदा एक वर्ड नहीं बोला, देखता रहा। ये है ईर्ष्या का परिणाम। उस बंदे को उस वक्त काटो तो खून ना निकले, उस हालत में था और वो फूट फूट कर रोने लगा, उसे खुद पर घिन आने लगी। और आप सोचिए कि वो बंदा आज भी उसी गिल्ट के साथ जी रहा है। वो ना उससे ना जीते बन रहा है ना मरते बन रहा है, हर पल अपने दोस्त को याद करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और यही चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं रियल लाइफ में। हम ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में अपने कलीग्स के ईर्ष्या के चलते बहुत कुछ कर जाते हैं जो उनको भी नुकसान पहुंचाती है, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती है। वैसे ही घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डे टू डे लाइफ में कि बहुत सारी बातें लेडीज़ के बीच में हो जाती हैं, देवरानी जेठानी के बीच हो जाती हैं, बहनों के बीच हो जाती हैं, जो आपको तो फ़ायदा नहीं पहुंचाती, किसी और का इतना बड़ा नुकसान कर जाती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो शायद इस दुनिया को छोड़ के उसका दोस्त चला भी गया, लेकिन आप ज़िंदगी भर उसी आग में जलते भूनते रहोगे कि मिला क्या आपको। तो इस कहानी से हमें यही सीखने मिलता है, किसी का भला नहीं कर सकते मत करो, किसी का बुरा मत करो। ईर्ष्या की आग में जलने से खुद ही जलते हो, कोई और नहीं जलता। खुद को जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बस हमेशा की तरह यही कहूँगी, इंसान हो, इंसानियत रखो और इंसान बनो। इसी कहानी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। टेक केयर एंड अगली कहानी में मिलते हैं कुछ अच्छी सोच के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।